तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इस बीच हमारे दोनों अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम की ओर से सलामी के रूप में बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और गेंदबाजी करने के लिए धारचकल गोवा की ओर से पहली गेंद हल्के हाथों से पंच किया है, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा और ये ओवर थ्रो होता हुआ, ये गलती होती हुई, आगाज में गलती करते हुए नजर आते हुए ये 2 रन पूरे कर लिए। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर ये 2 रन लिए। क्या है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है तैनात। ये कैच काफी खूबसूरत लिया जरूर है, अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। आउट, ओ यू टी आउट करार दिया जाएगा। बल्लेबाज को आना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। यश डीजे के भी यहां पर आए हैं और मैच का आनंद उठाते हुए नजर आते हुए। क्रिकेट का ऐसा खेल है, इतने रात में क्रिकेट का आनंद उठाते हुए, क्वार्टर फाइनल मैच का आनंद उठाते हुए संदीप मकवाना बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए थे। ये कोल्हापुरी तड़का है और यहां से अब उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो दोनों टीम के 12th मैन यहां आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। पहली ओवर का खेल यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ अब नए बल्लेबाज गए हैं, जावेद गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं, आने वाली 4 गेंदों का खेल बचा है। 6-6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ है आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम, तो दूसरे तरफ है धारचकल गोवा की टीम। वन डाउन के रूप में जावेद गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अंपायर को पास कर आशीष मेहरुल गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का जिम्मा लेकर। राइट हम ओवर द विकेट। इस समय ये गेंद अच्छी है, डॉट बॉल आती हुई टप्पा पड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रजत कुडालकर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। 101 रन शतक बनाने वाले बल्लेबाज धारचकल गोवा की टीम में नजर आएंगे आपको। इस बीच अगली गेंद आशीष महरुल की इस समय कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। इस समय गेंद टप्पा पड़कर अनइवन बाउंस लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 4 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर 2 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है, पहले ओवर का खेल यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। आशीष महरुल गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। यह अगली गेंद राइट हम ओवर द विकेट। इस समय यह शॉर्ट ऑन पुल, ये सक्सेसफुल ब्यूटीफुल वंडरफुल गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिड बाव षटकार। बल्लेबाजी करने ले इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 8 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। यहां से आने वाली ये आखिरी गेंद, समय ये शॉट नजर आएंगे। 1 रन पूरा कर लिया, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 9 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 9। दूसरे ओवर से लेकर 5वें ओवर तक बैटिंग चॉइस पावर प्ले ले सकते हैं, यानी 2 ओवर आपको पावर प्ले के रूप में नजर आएंगे। तो बैटिंग चॉइस पावर प्ले भी 2 ओवर से लेकर 5वें ओवर तक ले सकते हैं। छठे छठे 6-6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ, किसी के साथ आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना यहां से बहुत जरूरी है। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, लड़ो और उसके बाद फिर अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है देन यू आर अ विनर। तो उस तरह से जब भी लाइफ आपको टफ सिचुएशन पे आएगी ना, तब खुद को कहना है कि
एक अच्छा प्रदर्शन करना है। When life puts you in tough situation, don't say why me, just say try me because no one can play your role better than you। संदीप मकवाना सस्ते में वापस गए हैं, मगर उसके बाद जावेद ने पारी को संभाला है, जावेद ने साझेदारी को संभाला है, जावेद में वो काबिलियत है। रुपेश और जावेद आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हुए। अब सागर कामले मैन फ्रॉम लांजा पाली का ये गेंदबाज है, दुबई शारजा जाकर खेलने वाला एक खिलाड़ी, कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा राज्य में हर जगह जाकर खेलने वाला एक खिलाड़ी। मैन फ्रॉम रत्नागिरी लांजा पाली से बिलोंग करता है गेंदबाजी करने के लिए। दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आया है। बैटिंग चॉइस पावर प्ले यानी 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको 3 खिलाड़ी देखने के लिए मिलेंगे। एक खिलाड़ी टी पॉइंट पे तैनात, अब उनसे अंदर मंगाते हुए 30 यार्ड सर्कल के अंदर लेग स्लिप तैनात है, फ्लाई स्लिप तैनात है, एक गली के रूप में खिलाड़ी तैनात है, पॉइंट पे एक खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट पे एक खिलाड़ी तैनात है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात है और एक एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है। तो इस तरह की फील्ड की सजावट की गई है। सागर कामले ने गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 9 रन, ये पहली गेंद आइटम ओवर द विकेट, रूम दिया और बल्लेबाज ने स्क्वायर ड्राइव लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 1 2 3 4 चौकार। और बल्लेबाज ने उसका बखूबी फायदा उठाया। टीम का स्कोर 13 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या में इजाफा होता हुआ दूसरी ओवर का खेल लेकर सागर कामले आए गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच राइट ओवर द विकेट, ये अगली गेंद रिवर्स का अटेम्प्ट करना चाहते हैं, खिलाड़ी है तैनात शॉर्ट थर्ड मैन पे, मगर रन जाने से नहीं रोक पाएंगे। डायरेक्ट हिट अगर लगती तो खतरे की घंटी थी, पिट्टू वहां पर तैनात थे। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, गेंदे हुई है 2, टीम का स्कोर है 14 रन। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे रुपेश, जो सलामी के बल्लेबाज आए थे। अब तक खाता खोलने का मौका नहीं मिला, अब तक स्ट्राइक नहीं मिला, वही बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर नजर आएंगे। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, 5 रन खर्च कर चुके हैं। पहले गेंद पे बाउंड्री, दूसरे गेंद पे एक सिंगल लिया। सिंगल के साथ स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए रुपेश आए हैं, जो सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए। सागर की गेंदबाजी को सामना करेंगे। इस बीच राइट ओवर द विकेट गेंद ड्राइव किया है, ऑफ ड्राइव, खिलाड़ी है तैनात मिड ऑफ पे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही, 14 रन पर रुकी हुई दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। 3 गेंदें हो चुकी है, पहले गेंद पे बाउंड्री, दूसरे गेंद पे सिंगल और उसके बाद डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी। इस बीच ये वाइड यॉर्कर का प्रयास था, इनसाइड आउट, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है, खिलाड़ी है वहां पर तैनात। 1 रन पूरा कर लिया, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। 2 रन यहां पर भाग के पूरे करते हुए नजर आते हुए इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या में इजाफा होता हुआ मेरे साथ में स्कोरिंग की भूमिका गौरव जी लोके, एक काफी अच्छे स्कोरर, अच्छी स्कोरिंग करते हुए नजर आते हुए। सागर गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदें हो चुकी है, 16 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस बीच ये स्विच हिट, ये बैटिंग चॉइस पावर प्ले चलता हुआ 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी देखने के लिए मिलते हुए 5 गेंदें हो चुकी है, 16 रन टीम का स्कोर किया सागर ने। ये दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का। इस बीच ये बड़ा शॉट जरूर खेला है, ऊंची बहुत गई है, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है तैनात और एक बार फिर आसान सा कैच लिया अमित नायक ने। बल्लेबाज को आना पड़ेगा वापस रुपेश को, यानी दोनों सलामी के बल्लेबाज अब डग आउट में। यस डीजे बनकर सलामी के दोनों बल्लेबाज डगआउट में वापस। 7 रन खर्च किए सागर कामले ने, काफी खूबसूरत गेंदबाजी की, 1 विकेट मिला। पहले गेंद पे बाउंड्री आने के बावजूद अच्छा कमबैक करके दिखाया, दूसरी गेंद पे एक सिंगल, चौथी गेंद पे एक डबल और उसके बाद आखिरी गेंद पे विकेट लिया। अब तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आशीष आएंगे, अपने स्पेल का दूसरा व्यक्तिगत दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। जावेद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, 12 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए जावेद, 6 गेंदों पे 12 रन। सुनील मालवानकर नए बल्लेबाजी करने के लिए आए। रजत कुडालकर जितनी तारीफ की उतने कम, 101 रन
रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव, ये 19 साल चलता हुआ, 19वां साल चलता हुआ, जिसमें बहुत दूर जाएगी ये गेंद, आपको मंगवानी पड़ेगी। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, सीमा रेखा पार, षटकार। बोलता हुआ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 22 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तीसरी ओवर की पहली गेंद पे सिक्सर। इस बीच ये रिवर्स का अटेम्प्ट, जब बीच मैदान पर सीधे बल्ले से रन आ रहे तो बीच में रिवर्स का अटेम्प्ट, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या की अगर बात की जाए 22 रन, तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंदें हो चुके। आशीष महरुल गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस समय टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली गेंद, ये बल्ले के सामने से गेंद को घुमाया, लेग कटर ये गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 3 गेंदें हो चुके, सिक्सर के बाद एक कमबैक किया, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है, सामना करेंगे जावेद। एक सिक्सर जरूर आया इस ओवर में। अगली गेंद, इस समय फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती है। वो कहते हैं ना, बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का सही टप्पा होना बहुत जरूरी है, और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, पहली गेंद पे सिक्सर के बाद मानो कमबैक करते हुए नजर आए। अब यहां से 2 गेंदों का खेल बचा है। जावेद इस समय हेलीकॉप्टर उड़ाया है, खिलाड़ी है बंटी बद्री के, ये कैच आउट के रूप में आना पड़ेगा वापस जावेद को। पहले चिंतित कर रखा, उसके बाद ब्लॉक होल में गेंद डाली, बड़ा शॉट खेलने का ट्राई किया, बंटी बद्री के वहां पर तैनात थे, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। ये मिला विकेट, आना पड़ेगा वापस जावेद को। मधुर संगीत सुनते हुए 3 करेंगे। राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाजी होती हुई। इस बीच हो फिर टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, अपील भी होती हुई नजर आती हुई। अपील में उत्साह, मगर अंपायर इंटरेस्टेड नहीं नजर आते हुए। हमारे अंपायर, एमसीए के अंपायर है, काफी अच्छी अंपायरिंग करना जानते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 22 रन। पहले ओवर में अगर बात की जाए आशीष महरुल की, जिन्होंने 9 रन खर्च किए थे, उसके बाद आए सागर कामले गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने 7 रन खर्च किया, और उसके बाद आशीष आए गेंदबाजी करने के लिए, सिर्फ 6 रन खर्च किया, और वो पहले गेंद पे सिक्सर था, और उसके बाद डॉट 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 और फिर विकेट, फिर डॉट। क्या गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। टीम का स्कोर है 22, 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर है 22 रन। सागर कामली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। अब फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए, ये मुकाबला चलता हुआ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम तो दूसरी तरफ है दारजकल गोवा की टीम। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। ये पहली नाइट, ये क्वार्टर फाइनल मैच, ये फाइट, सागर कामली गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी करते हुए सुनील, ये खड़े खड़े खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। सागर कामले इसी के लिए जाने जाते हैं, ऑफ कटर, लेग कटर, चेंज ऑफ पेस, अच्छी गेंदबाजी करते, बहुत सारे वेरिएशन इनके पास है। वही गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए लांजा पाली से बिलोंग करते हैं, रत्नागिरी जिले में लांजा तालुका, वहीं से पाली गांव से बिलोंग करते हैं और एक बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, पहली गेंद डॉट बॉल सुनील। अगली गेंद,
इस समय फिर एक बार बल्ले के सामने से गेंद को घुमाया है। ये गेंदबाज की खासियत है, टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली गेंद, लेग कटर ये गेंद। क्यों ये खिलाड़ी शारजा में गया है, क्यों ये खिलाड़ी दुबई में गया है, क्यों ये खिलाड़ी कर्नाटका में गया है, क्यों ये खिलाड़ी महाराष्ट्र के हर कोने में खेला है, क्यों ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आया, वो दिखाते हुए नजर आते हुए। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट आती हुई। इस बीच तीसरी गेंद सागर कामले की सुनील के लिए। इस समय हल्के हाथों से ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी है तैनात। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे, क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? अंपायर से अपील होती हुई और थर्ड अंपायर के पास जाएंगे और यहां से हमारे तीसरे अंपायर एक्टिव नजर आएंगे। तीसरे अंपायर रनआउट के लिए, ऑनफील्ड अंपायर तीसरे अंपायर के पास आए हैं। रनआउट है या नहीं वो बताने के लिए इस मैच के अगर अंपायरिंग की अगर बात की जाए तो हमारी चारों अंपायर काफ़ी अच्छे अंपायरिंग करते हुए नजर आए हैं। उमेश मांजरेकर, मंगेश धुरी, सुशील शेड़गे, बंटी केरकर, ये चारों अंपायर काफ़ी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आए। रनआउट का विकेट है या नहीं ये तीसरे अंपायर चेक करेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय आप तक पहुंचाएंगे। यस, तीसरे अंपायर का निर्णय है नॉट आउट, यानी रन पूरा कर लिया है। ये 2 रन मिलेंगे, इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 24 रन। 3 विकेट के नुकसान पर सागर गेंदबाजी करते हुए अब तक 9 रन खर्च किए। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ इस गेंद पे केवल 2 रन खर्च किए। अपने स्पेल का पहला ओवर करने आए थे, 7 रन खर्च किए थे, 1 विकेट जरूर मिला था उन्हें और उसके बाद 3 गेंदें हो चुकी है, 2 रन खर्च किए। सागर कामले ने अच्छी गेंदबाजी होती हुई। सुनील सामना करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलना चाहते थे, शफल हुए तो ऑफ स्टंप के बाहर जाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। 24 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर रुका है। 4 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। इस बीच ये शॉट खड़े खड़े खेला है, खिलाड़ी है वहां पर तैनात, एक आसान सा कैच लिया। सुनील मालवानकर को आना पड़ेगा वापस। 24 पर मिली ये चौथी सफलता, बल्लेबाज को आना पड़ेगा वापस। एक मधुर संगीत सुनते हुए यस डीजे। गांव के ओर से विकी पुजारे। अब यहां से अच्छा खेल करना बहुत जरुरी आहे. अडचणीत असताना अडचणीपासून दूर पडणे म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे. तो यहाँ से अब आपको बाहर निकलना है. यहाँ से दबाव दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है. तो दबाव से बाहर निकलना है. कोई दबाव में टूटता है तो कोई दबाव में जीतता है, कोई दबाव में निखरता है, कोई तो दबाव में बिखरता है. तो यहाँ से निखरने के लिए खेलना बहुत जरूरी है. इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है. सागर कामले अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 रन खर्च किए हैं. 9 रन अब तक दिए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए. इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ. एक ओवर जब सागर कामले ने किया था बैटिंग चॉइस पावर प्ले के वक्त पे किया था और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे. 7 रन खर्च किए थे. इस बीच इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद, ओहो अच्छी गेंद है. एलबीडब्ल्यू की हल्की सी अपील भी देखने के लिए मिली, मगर लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा यहां पर. इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है. सागर कामले की अगर बात की जाए, काफी खूबसूरत गेंदबाजी की अपने टीम के लिए. अपने स्पेल में 2 विकेट दिलाए हैं और बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आई. 9 रन खर्च किए उन्होंने. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन. 25 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है. यह मुकाबला चलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव ग्रीन पार्क स्टेडियम पे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला. आज की ये पहली नाइट की ये क्वार्टर फाइनल मैच चलती हुई. ये बड़ा मंच है, ये बड़े मंच पे बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है. यहां से जीतने के लिए खेलना बहुत जरूरी है. तूफान में कश्तियां और निकलती है तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. आने वाले यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है. अब 12 गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाती है आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम. और साथ ही साथ अगर ताड़शकल गोवा की बात की जाए
टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय और कहीं ना कहीं सफल साबित होता हुआ। जी, आशीष मेहरुल ने अच्छी गेंदबाजी की अपने स्पेल में। अगर बात की जाए आशीष मेहरुल की अच्छी गेंदबाजी की, सागर कामले ने अच्छी गेंदबाजी की। आशीष मेहरुल की पहले ओवर की अगर बात की जाए तो 15 रन जरूर आए थे, लेकिन 2 विकेट भी मिले थे। 2 ओवर के स्पेल में 15 रन खर्च किए उन्होंने और 2 विकेट जरूर मिले। सागर कामले की अगर बात की जाए 10 रन और 2 विकेट मिले हैं। अब यहां पर गेंदबाजी करने के लिए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर सूर्या गावकर गेंदबाजी करने के लिए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर आएंगे। बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए विकी सूर्या गावकर की गेंदबाजी को सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्विच हिट, रिवर्स का अटेम्प्ट, मगर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। गेंदबाज ने गेंद की, गेंद टप्पा पड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सूर्या गावकर इसी के लिए जाने चाहते हैं। 25 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पहली गेंद हुई सफल गेंद, डॉट बॉल। अगली गेंद इस समय फिर एक बार टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली ये गेंद। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, कहीं ना कहीं नेचुरल स्विंग उन्हें मिलता है। टप्पा पड़कर ऑफ कटर बाहर की तरफ जाने वाली ये गेंद। टीम का स्कोर है 25 रन। 2 गेंदें हो चुकी है। यहां से आने वाले 4 गेंदों का खेल बचा है। हमारे कैमरामैन बखूबी अपना काम करते हुए नजर आते हुए इस बीच रिवर्स स्विच हिट में कामयाब हुए हैं। थर्ड मैन रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए जाएगी या नहीं, विकेट कीपर थोड़े से फंबल होते हुए नजर आए और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। तो एक जरा सी गलती क्रिकेट में आपको बहुत महंगी साबित हो सकती है। जहां पर 1 होना चाहिए था वहां पर 2 मिले हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 27 रन। इस ओवर की गेंदें हुई है 3। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रिस्क ना उठाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहां से मेहनत करना बहुत जरूरी है। परिवर्तन से कभी ना डरे। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आप पा रहे हैं। तो पाने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं तो कुछ करना पड़ता है। तो करना है अपनी टीम के लिए यहां पर। इस बीच बड़ा शॉट जरूर खेला है। गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ है। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ एक गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, सीमा रेखा पार। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव चौकार। हो चुके हैं। चौथी गेंद पे बाउंड्री आई। टीम का स्कोर 31 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ ये स्विच हिट है। ये कामयाब है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर है। बाउंड्री के बाद मिला ये छक्का। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। मैन बाउंड्री लाइन बाहर, ये स्विच हिट और उसमें कामयाब हुए। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 37 रन। अब यहां से आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम ने हाथ खोले हैं। सफलता केवल एक रात में नहीं मिलती, लेकिन इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत होती है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इससे पहले आपने जो 2 मैच खेले हैं उसको याद करके खेलना बहुत जरूरी। जो 2 मैच आप जीते हैं उसको याद करके खेलना है। कोई एक टीम की जीत यहां पर जरूर होगी। तो कौन सी टीम होगी जो जीतेगी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला? सूर्या गावकर इस समय एक तेरी तो एक मेरी, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और पिच दिशा की गेंद रिवर्स, फिर एक बार अटेम्प्ट और क्लीन बोल्ड होकर वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद वापस आना पड़ेगा डगआउट में। यस डीजे। में बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। पॉपिंग क्रीज के काफी अंदर जा चुके थे बल्लेबाज और हिट विकेट के रूप में यह विकेट मिलता हुआ
और अपने आप से कहीं ना कहीं विकी पुजारे थोड़े से नाखुश नजर आएगी। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में केएल राहुल हिट विकेट के रूप में विकेट मिला था, उसी तरह से विकी पुजारे अब अपने आप से थोड़े से निराश हो गए। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे रब्बानी। अब रब्बानी देखना होगा किस प्रकार से। यस, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 37। अब यहां से आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। तो ये रात किसकी होगी बात? क्या आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम या दारचकल गोवा की टीम? एक तरफ टीम है गोवा राज्य से, तो दूसरी तरफ है मानगांव की ये टीम, महाराष्ट्र की ये टीम। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं संदेश ठाकुर। या आखिरी 6 गेंदों का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 37 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर सोनू बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर नजर आएंगे और नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए रब्बानी गए हैं। अब यहां से आखिरी ओवर का खेल है, स्लॉग ओवर है। यहां से रन बनाना आपको बहुत जरूरी है। सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूं मैं, मेहनत ना करने की नसीहत किसी किताब में नहीं है। तो मेहनत यहां से करना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करने वाली टीम को रन बनाने से रोकने हैं, बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां से शुरुआत करनी है। और जितनी तारीफ करे रजत कुडालकर उतनी कम है, क्योंकि 19वां ये साल चलता हुआ और किसी ने पहली बार यहां पर शतक पूरा किया है। मेरे कमेंट्री के करियर में मैंने किसी बल्लेबाज को शतक लगाते हुए देखा है 6-6 ओवर के मैच में। तो वाकई में काबिल तारीफ। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो रजत कुडालकर ने इतिहास बदला है मिडबाव गांव का, 19वें साल में शतक बनाया है। इस बीच अगली गेंद सफल हुए, क्रॉस जाकर खेला हुआ ये शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ये आता हुआ सिक्सर। यहां से 43 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। गौरव जी लोके हमारे साथ में स्कोरिंग करते हुए, संकेत जी हमारे साथ में स्कोरिंग करते हुए नजर आए। स्कोरर का रोल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। संदेश ठाकुर की अगली गेंद सोनू के लिए। इस बीच पहली गेंद क्रॉस जाकर फाइन लेग के ऊपर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर वो शॉट खेला था, मगर उसके बाद ये रिवर्स स्विच हिट खेलना चाहते थे। जिस तरह अंधेरे के आगे सवेरा होता है, उसी प्रकार संघर्ष के आगे हमेशा सफलता होती है। तो संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष से कभी नहीं डरना है, आपको मेहनत करना होगी, चाहे धारचकल गोवा की टीम हो या आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम हो। आखिरी ओवर चलता हुआ स्लॉग ओवर। इस बीच एक खड़े खड़े खेला हुआ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट अ शॉट बाय सोनू, खेल सीमा पार। ये सोनू का वार, दमदार षटकार। चलता हुआ 3 गेंदें हो चुकी है, 12 रन खर्च कर चुके हैं, 49 टीम का स्कोर। ये गेंद अच्छी, वाइड यॉर्कर का प्रयास और उसमें कामयाब होते हुए संदेश ठाकुर। 4 गेंदें हो चुकी है, ठाकुर वाली गेंदबाजी करते हुए। सिक्सर के बाद डॉट बॉल, फिर सिक्सर, उसके बाद डॉट बॉल। 4 गेंदें हो चुकी है, आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। 49 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। तो यहां से आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। यह आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंडर विकेट, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। 2 सिक्सर जरूर लगाए सोनू ने, मगर सोनू के खिलाफ ठाकुर का वार। वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज सोनू को। बैक टू द पवेलियन।
इन्होंने अपने दो दो मुकाबले जीते हैं, एक तरफ धारचक्कल गोवा की टीम तो दूसरी तरफ आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम। मगर ये मुकाबला कड़ी मेहनत करने वाला, ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये मुकाबला सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाला मुकाबला, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो वैक्सीन का काम करना है आपको अपने टीम के लिए। 49 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। यह आने वाली ये आखिरी गेंद, छठी ओवर की यह आखिरी गेंद होगी। अब आखिरी गेंद पे देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, बिट्टू बल्लेबाजी करने के लिए खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। या आखिरी गेंद, या आखिरी गेंद, गेंद ने लिया बल्ले का किनारा, जल्दी करते हुए नजर आए पिट्टू। आती घाई, संकटात नहीं, रनआउट का मौका जहां पर एक भी नहीं होना चाहिए था वहां पर एक रन पूरा कर लिया। दूसरे के साथ रनआउट के रूप में विकेट मिला। पिट्टू ने अच्छा कलेक्ट किया, पहले थोड़े से फंबल हुए थे, एक रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ 50 और जीतने के लिए 51 का लक्ष्य। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव डे नाइट ये क्रिकेट टूर्नामेंट, ये पहली नाइट की ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये फाइट, ये रात में किसकी होगी बात। 36 गेंदों में क्या 51 बना पाएगी या नहीं, आने वाला समय, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। प्रत्येक खिलाडूचा एक काळ असते, कोणी गाजवलेला असते तरी कोणी गाजवत असते। तो इस बीच 36 गेंदों में 51 बन पाएगी या नहीं। धारचक्कल गोवा की टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। अब आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम की ओर ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी या नहीं। टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू, अपनी रोशनी किसी और के मोहताज नहीं होते। 36 गेंदे 51 रन। मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर कातली राजापुर से आज के नाइट के लिए आप सबसे रजा लेता हूं और माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर रायगढ़ की बुलंद आवाज काका मात्रे सर। ओवर टू यू सर।
लाडके मायबाप प्रेक्षक या ठिकाणी या सामन्याचा आनंद घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळाले. यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील आणि अँड्रॉइड टी व्हीच्या माध्यमातून देखील प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. हे खरं योगदान आहे. अर्थात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे, सुरुवातीला जमते ती गर्दी, उडतात ते दर्दी, उडाले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे. खरं तर हे आपण दर्दी प्रेक्षकात या सर्वांचा आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. सर्व आयोजकांचा आपण या ठिकाणी हार्दिक आभार व्यक्त करूया. त्याचबरोबर पंचांच्या भूमिकेमध्ये असणारे आमचे चारही पंच यांचं देखील हार्दिक आभार व्यक्त करू, ज्याच्यामध्ये पंच म्हणून बंटी करेकर सर, त्याचबरोबर मंगेशजी धुरी सर, उमेशजी मांजरेकर सर, सुशील शेडगे सर यांचा आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. गुणरेखक म्हणून गौरव लोके सर मिडबाव आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर त्यांना साथ देणारे संकेत काणेकर सर यांचं देखील आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. समालोचकमध्ये आपण पाहिलं तर अमोल जमदाडे सर, कासारडी गावाचा अतिशय मोठा आवाज आहे. यांनी या व्यक्तिमत्वाने खरं तर कोल्हापूरची क्रिकेट स्पर्धा गाजवली आणि गेल्या आठवड्यामध्ये अर्थातच स्वर्गीय या ठिकाणी आपण पाहिलं तर अर्थातच सन्माननीय आमदार जितेंद्रजी आव्हाड साहेब यांची एक भव्य क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला कळवा मुंबई ठाणे इथे पाहायला मिळाली. ती माझ्यासोबत त्यांनी समालोचन केलं होतं आणि ती अर्थातच 3 रात्रींची ती स्पर्धा, तिकडच्या लोकांची मनं जिंकणारा अमोल जमदाडे सर निश्चितच एक सुरेख मराठी समालोचन ऐकायला मिळालं तिथे. त्याचबरोबर आता मात्र आपण प्रदीपजी देऊळकर जे अर्थातच या संपूर्ण सिंधुदुर्ग त्याचबरोबर गोवामध्ये दिलं त्यांचं योगदान देखील अतिशय महत्त्वाचं आहे. देवळी माळवण आणि राईस सोलकर अर्थात कातळी राजापूर या सर्व समालोचकांचं आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. यूट्यूब थेट प्रक्षेपण यांचं देखील हार्दिक आभार व्यक्त करू आणि जाऊया आपण मैदानाकडे. त्याचबरोबर आमचे DJ ज्यांच्या माध्यमातून आमचा आवाज तुमच्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न निश्चित केला जातो आहे ते अर्थातच आमचे माळी साऊंड मिरज सांगली अशोक माळी आणि त्यांचे सहकारी यांचा हार्दिक आभार व्यक्त करूया. वळी आपण मैदानाकडे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये येते. फलंदाज ओमकार हरपाळ, फणस डोंगरी पेण रायगडचा खेळाडू डावाची सुरुवात करण्यासाठी यावी. बॅकफुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅकफुट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये 1 धावेचे योगदान घेण्याचा प्रयत्न. 1 धावेने ओमकार हरपालने या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण केली. ओमकार हरपालचा आपण विचार केला तर रायगड प्रीमियर लीग गेली 2 वर्ष त्याने खूप चांगलं योगदान दिलं. त्याचबरोबर रायगड जिल्ह्याच्या अनेक क्रिकेट स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्या. 1 धावेने या ठिकाणी धावांचं सुरुवात करतो आणि नंतर त्याला साथ देणारा फलंदाज अर्थात रजत कुडाळकर अर्थात ज्याने शतक नोंदवलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून गेल्या 19 वर्षाच्या काळामध्ये. जसं आपण पाहायला मिळालं की पहिला शतकवीर म्हणून या ठिकाणी निश्चितच ठरला. पाहूया कशा प्रकारची फलंदाजी करणार, कारण 51 धावांचं लक्ष आहे. वळीय गोलंदाज विकी पुजारे या पहिला चेंडू तो खेळला आहे. इथे मात्र अर्थात अप्परकटच्या मधून खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि डीप पॉईंटमध्ये चेंडूला सीमारेषेला पाठवला आहे. चौकारांनी मागची इनिंग खेळण्याचा प्रयत्न इथे करतोय. 4 धावांचं योगदान. तर या ठिकाणी मध्ये चौकारणी खातं उघडले. कोल्हापूरचं गोलंदाज म्हणजे विकी पुजारी यावी पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. 10 ते 12 पॉईंटचा रनअप आहे पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने. यावी बॅट चापटल्या चेंडूला घेतलाय. अर्थातच चेंडूला इथे वाईडिश लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये फेकून दिला आणि बघता बघता बॅक टू बॅक आलेला आणखीन एक दुसरा चौकार. आणि एकूण धावा धावा येऊन पोचल्या त्या 9. 51चं लक्ष समोर आहे. पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं ज्यामध्ये 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर 7 क्षेत्ररक्षक गोलंदाज यष्टिरक्षक 9 खेळाडू 30 सर्कलमध्ये असताना पुन्हा एकदा पुढील चेंडूसाठी रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न केलाय. यशस्वी देखील ठरला. चेंडूला आपण पाहिलं तर कव्हर पॉईंटमधून चेंडूला सीमारेषेकडे पाठवलंय. शेतीशेत चेंडू जातोय, चेंडूला अडवलं जातोय आणि तोपर्यंत मात्र निश्चितच या ठिकाणी 3री धाव घेण्यासाठी प्रयत्न इथे केला गेला. 3री धाव यष्टीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न पण तोपर्यंत मात्र 3 धावा सहजगत्या पूर्ण केलेल्या.
या 3 धावा जेव्हा येतात ना तेव्हा क्रिकेट विश्वामधलं ते नाव येतं. अर्थातच भंगार विकणारा तो खेळाडू ठरला होता वेस्ट इंडिज संघाचा, ज्याने क्रिस गेल ज्याने भंगार विकलं, स्वतः षटकाराने खातं उघडलं, त्यानंतर करोडपती बनला. पण असा खेळाडू आळशी ठरला होता की ज्याने क्रिकेट विश्वामध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कधीही 3 धावा पूर्ण केल्या नव्हत्या. हा देखील रेकॉर्ड क्रिकेटमध्ये नोंदला गेला. या दरम्यान 1 धावेचं योगदान इथे मिळालं आणि बघता बघता धावफलकावर धावा येतात. आत्तापर्यंत 13 धावा धावफलकावर. 13ला देखील इतिहास आहे, कारण क्रिकेट विश्वामध्ये क्रिकेटची मान देवता भारतरत्न सचिनजी तेंडुलकर वयाच्या 13 वर्षी त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांचा बेब्रान स्टेडियम मुंबई इथे अर्थात मैत्रीपूर्ण लढतीमध्ये त्यांनी कपिलदेव निखन यांचा झेल घेतला आणि त्यानंतर 3 वर्ष वानखेडे स्टेडियम बॉलबॉयचं काम केलं आणि त्यानंतर आपल्या सर्वांना इतिहास माहिती आहे की त्यांनी 40 वर्षापर्यंत एक योगदान दिलं. दरम्यान या चेंडूला मात्र लॉफ्टेड शॉट चेंडूला फेकून दिलाय. 1 बॉल चेंडू इथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईपर्यंत 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या. 2 धावांचं योगदान इथे मिळतंय आणि संघाची धावसंख्या दोन्ही पुढे सकते धावफलकावर धावांवर पोहोचल्या त्या 15. एकच धावेचं योगदान गेलं, माफ करा, एकच धावेचं योगदान मिळेल, त्यामुळे 14 धावा धावफलकावर आल्या. तर 40 वर्ष वयाची क्रिकेटसाठी त्यांनी योगदान दिलं. तब्बल 22.5 वर्ष त्यांनी क्रिकेट खेळलं आणि 101 शतकं ज्यांच्या नावावर लिहिले. आपल्या सर्वांसाठीच्या दृष्टिकोनातून एक निश्चित भारतरत्न सचिनजी रमेश तेंडुलकर हे नाव मात्र निश्चितच एक दमदार म्हणलं देव माणूस असं ज्याला म्हटलं जातं. तर षटक मात्र आपण पाहायला मिळते. पहिले षटकाची सांगता होते, पहिले षटक समावत होते ते विकी पुजारीचं कोल्हापूरचा गोलंदाज. 14 धावा धावफलकावर आल्यात. त्यामुळे आता लक्ष आपल्याला पाहायला मिळते 6 षटकांचा सामना आहे. 51 धावांचं लक्ष, 14 धावा धावफलकावर आल्यात, म्हणजे अजूनही 37 धावांची गरज आहे. 30 चेंडू आणि 37 धावा. षटक मात्र महागडं ठरलं. एका बाजूला आपण पाहतात रजत कुडाळकर जो गोव्याचा खेळाडू आहे, तब्बल 2 चौकारांच्या मधून खेळतोय 12 धावसंख्येवर आणि त्याला ओमकार हरपाल फणसडोंगरी पेण तालुक्यातला खेळाडू आहे, ज्याने अर्थातच 2 धावांचं योगदान दिलं. पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळूया. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज गणपती मंदिर एंडकडून गोलसाठी सज्ज होते. गोलंदाज रब्बानी, कर्नाटकचा हा गोलंदाज आहे रब्बानी. या ठिकाणी पाहूया या धावा तो होऊ देणार की नाही, कारण अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे. या सामन्यातील विजेता हा उपांत्य फेरीमध्ये सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल आणि दूरवर प्रवास करून आले संघ जर पाहिले तर दोन्ही संघांनी खूप चांगले योगदान दिले आहे. वळ या मैदानाकडे पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने सरळ बॅटने खेळला, चेंडूला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र मिडापला क्षेत्ररक्षक आहे, यष्टीचा वेध घेऊ शकला नाही आणि तोपर्यंत मात्र फक्त 1 धाव काढून यावेळी मात्र चेंडू थोडासा यष्टीपासून दूर गेला. बॅकअपला क्षेत्ररक्षक चेंडू येईपर्यंत 1 धावेचं योगदान मिळालं. 15 धावा धावफलकावर. सुरेख अशी खेळपट्टी 8. अर्थातच आपण पाहिलं तर निश्चितच प्रकाश झोतातले टॉवर आपण पाहायला मिळतात, त्यामुळे सुरेख प्रकाश या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला गेला. त्याचबरोबर 8 प्रेक्षकांसाठी कक्ष देखील बनवत आले. आमचं समालोचन कक्ष, त्याचबरोबर अतिथी कक्ष, कुठेही काही कमी नाही हे दाखवून दिलं. त्याचबरोबर TV स्क्रीन हे खरं तर योगदान आहे ते अर्थात रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबावच्या या स्पर्धेचं. वळूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे. डावकर फंडा समोर आहे. ओमकार हरपाल एंड बदलतो गोलंदाज. यावी कार्पेट्सनी चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केले. पॉईंटमधून क्षेत्ररक्षक चेंडू जातोय, चेंडूला पकडणार तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न केला ओमकारने. या ठिकाणी 2 धावांचं योगदान मिळेल ओमकार हरपाल याची धावसंख्या 2 निवडते 4 आणि संघाची धावसंख्या 2 पुढे सकते. धावफलकावर धावा येऊन पोहोचतात त्या 17. 17 आणि खतरा असं क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं, कारण 17 ही अशुभ धावसंख्या मानली जाते, कारण बऱ्याच वेळा 17 धावसंख्येवर विकेट देखील पडल्याचा इतिहास देखील आपल्याला बऱ्याच स्पर्धांमध्ये पाहायला मिळतं. मात्र इथे ओमकार हरपाल आहे 4 या वैयक्तिक धावसंख्येवर आणि गोलंदाज पुन्हा एकदा रब्बानी, कर्नाटकचा गोलंदाज. आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला भारतभरातले खेळाडू पाहायला मिळाले अगदी पहिल्या रात्री, हे देखील योगदान आहे. दरम्यान यावेळी मात्र मोठा फटका खेळलाय आणि इथे मात्र मिड विकेटला येतो एक ओमकार हरपालच्या बॅटमधून एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार.
फटका होता. ताकदीचा वापर या ठिकाणी केला गेला. षटकारांनी धावफलकात वाढ झाली ती 23. 51 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ मैदानी पंचांच्या उजवीकडून उजव्या हाताने. यावेळी मात्र चेंडू झेल होऊ शकला असता का, पण क्षेत्ररक्षक आपण इथे पाहायला मिळेल. तर अर्थातच शॉट मिडविकेटला झेल घेऊ शकले नाहीत. तोपर्यंत एक धाव ओव्हरथ्रो झाला होता. बॅकअपला क्षेत्ररक्षक होता. एक धावीचं आणखीन एक योगदान इथे मिळालं आणि संघाची धावसंख्या धावफलकात जाऊन पोहोचते ती 24. धाडसकळ गोवा हा खरं तर एक बलवान संघ, पण त्याचबरोबर आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघ देखील कुठे कमी नव्हता. पण अतिशय महत्त्वाच्या सामन्याचा विचार केला तर आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघाची धावसंख्या फार कमी झाली. याचा अर्थ धाडसकळ गोवा संघाने चांगली गोलंदाजी केली आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. समोर मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहूया उजव्या हाताने खेळणारा फलंदाज अर्थातच रजत कुडाळकर, गोव्याचा खेळाडू. बॅकफुटर गेलाय. चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. हवेतून खेळला. डीप स्क्वेअर लेगून चेंडूला भिरकावून दिलं. इथे येतो एक पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि धावांचं योगदान मात्र इथे जाऊन पुढे सरकता येईल. ते अर्थातच 36 या धावफलकावर धावा इथे जाऊन पोहोचल्या. रामेश्वर प्रतिष्ठा नावाचं लय ताकद हाय रे. रामेश्वर प्रतिष्ठा नावाचं लय ताकद हाय रे. पंचे पुन्हा एकदा पुढील चेंडूसाठी. यावेळी फ्रंट फुटचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. इथे मात्र पुन्हा एकदा मिस फील्ड झाली. चेंडू आपण पाहिलं मिळवून क्षेत्रामध्ये चेंडू येतोय. तोपर्यंत 2 धावा सहजगती इथे मिळाल्या. 2 धावांचं अधिक योगदान. 38 धावा धावफलकर आल्यात. षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी आपण पाहायला मिळालं आणि या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकर धावा येतात त्या 38. आता मात्र येणारी 24 चेंडूमध्ये 13 धावांची गरज आहे. काय घडणार, काय बिघडणार ऐकूया. माफ करा, 32 धावा धावफलकर आल्यात. 24 चेंडूमध्ये 19 धावांची गरज आहे. थोडीशी चुकभूल निश्चित आपण पाहायला मिळतं, कारण गुणलेखांनी खरं तर आम्हाला खूप चांगली मदत केली या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर 2 षटकं समाप्त झाली. धावफलकावर धावा येऊन पोहोचल्या त्या 32 धावा. आता माझं समीकरण बनेल ते 51 धावांचं लक्ष समोर आहे आणि धावफलकावर धावा आल्या त्या तब्बल 32 म्हणजे 19 धावांची अजून गरज आहे येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये. हे षटक आपण पाहिलं ते 18 धावांचं होतं, ते गोलंदाज रबानीचं आणि आमच्या समर्जन कष्टकडून नवीन षटक घेऊन गोलंदाज. यावेळी हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येणार. 1 बाउंड चेंडू इथे पाहायला मिळतं. क्षेत्ररक्षक येऊन चेंडूची फेकी गोलच्या दिशेने सहजगत्या 2 धावांचं योगदान इथे मिळालं. 2 धावा मिळतात त्या फलंदाजाला. संघाची धावसंख्या 2 पुढे सरकते. आता मध्ये 34 धावा धावफलकावर आल्या. 51 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग इथे करतात. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. ओमकार हरपल आणि रजत कुडाळकर ही एक यशस्वी जोडी मागच्या सामन्यामधली. पुढे सरसावून काय जबरदस्त टायमिंग शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. स्क्वेअर लेगला चेंडूला सरळ भिरकावून दिलं. इथे आलेला एक आणखीन एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. धावफलकात धावा आल्या ते 40. 11ची गरज. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंगवरून डावखुरा गोलंदाज आहे. यावेळी रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, पण तो बॅट आणि चेंडूच्या संबंध. बऱ्याच वेळा असं होतं की खेळपट्टीवर स्थिरावले फलंदाज असतात, धावा येत असतात, चौकार षटकार येत असतात. अचानक त्यांच्या मनात येतं की आपण एक रिव्हर्सचा फटका खेळावा, पण त्यावेळी तो धोका निर्माण होतो, कारण रिव्हर्समध्ये दुधारी तलवार लागला तर आबाद नाही तर बरबाद. आणि या ठिकाणी मात्र बाल बचवलं असं म्हणता येईल, का चेंडू निश्चित यष्टीच्या दिशेने नव्हता. पुढे चेंडू यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या जवळ टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघाला. चांगल्या चेंडूची समाप्ती होते. ती गोलंदाज यावेळी गोलंदाज संतोष कसवनकर याच्या माध्यमातून. कोल्हापूरचा गोलंदाज आहे संतोष. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग वर्कवर ओमकारसाठी.
यावेळी हवेतून खेळलाय शेतीशी चेंडूचा झेलचा पाठलाग करतोय. आता मात्र कोणतीच चूक करत नाही आणि इथे मात्र हा झेल घेतला आणि पहिला धक्का इथे बसला तो अर्थातच धाडसकळ गोवा या संघाला. भागीदारी याच्यामध्ये समाप्त झाली आणि संतोषला या ठिकाणी पहिलं विकेट मिळालं. ओमकार हरपळेची खेळी मात्र समाप्त झाली ज्याने तब्बल 2 षटकार मारले आणि 2 षटकारांच्या माध्यमातून 10 चेंडूमध्ये 19 धावांची खेळी त्यांनी सजवली. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये इथे फलंदाज अमित लाड. अमित नाईक पनवेलचा हा खेळाडू अमित नाईक यावी. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय. निदाव चेंडू सांगता होते आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक आपण या ठिकाणी पाहिलं तर 3 षटकांची सांगता झाली. 40 धावा धावपळात 1 गडी बाद. धाडसकळ गोवा संघाची RD स्पोर्ट्स माणगाव या संघाविरुद्ध येणारी 3 षटकं बाकी आहेत. येणारी 3 षटकं अर्थात 18 चेंडू आणि गरज आहे ती 11 धावांची. ज्याला सिंधू जिल्ह्याच्या समालोचना माध्यमातून मी अमोल जमदाडे आणि बरेच समालोचनाच्या माध्यमातून मी ऐकले. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होते आणि गणपती मंदिराकडून नवीन षटक घेऊन गोलंदाज जावेद यावेळी हलकंसं टॅप करण्याचा प्रयत्न केला. 1 चौथी धाव इथे पूर्ण केली गेली. शॉर्ट कव्हर च्या दिशेने पॉईंटच्या दिशेने 1 धावीचं योगदान धावफलकात वाढवते 41. 10 धावांची गरज आहे. 4थं षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. जावेद संधी यावी गोलंदाज आहे. कोल्हापूरचा गोलंदाज आहे. जावेद संधी पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र फिरून खेळण्याचा प्रयत्न बॅट चेंडूचा संपर्क आला नाही. उरलेलं काम यष्टीषक पूर्ण करतोय. निदाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता. 4थं षटक मार्गस्थ आहे. 10 धावांची अजूनही गरज आहे ती विजयासाठी धाडसकळ गोवा या संघाला. यावेळी अप्परकट खेळलाय. क्षेत्ररक्षक इथे नाही आहे. चेंडू जातोय तो अर्थात पॉईंटमधून सीमारेषेजवळ इथे अडवला गेला आणि तोपर्यंत सहज 2 धावांचं योगदान इथे मिळालं. 2 धावा संघाला मिळतात. 43 धावा धावफलकावर. 43. 8 धावांची गरज आहे. अमित नाईक 2 धावांनी आपलं खातं उघडतोय. दरम्यान हा चेंडू पंचांकडे दाद मागितली की मात्र पंचांनी तिरका कटाक्ष त्यांच्याकडे टाकला गेला आणि या ठिकाणी मात्र चांगल्या चेंडूची समाप्ती. गणपती मंदिर एंड आणि समालोचन कक्षाचा एंड हे 2 एंड या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा हवेतून खेळलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र आहे कव्हर क्षेत्रामध्ये. चेंडूवर येईल तोपर्यंत 1 धाव अमितला या ठिकाणी मिळते. 1 धावीचं योगदान त्याच्या बॅटमधून. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 3. संघाची धावसंख्या 1ने वाढते. धावफलका धावा येऊन पोहोचल्या त्या 44. आता मध्ये समोर रजत कुडाळकर. पहा चेंडू इथे कव्हर पॉईंटमधून खेळला. डीप पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू जाईपर्यंत चेंडू मात्र जाईल सीमारेषे पलीकडे येतो. एक सुरेख फटका चौकार. 4 धावांचं आणखीन एक योगदान.
च्या माध्यमातून 20 या धावफलकावर रजत कुडाळकर. पुढचा गोलंदाज संदीप मकवाना यावेळी मात्र हवेतून खेळलाय आणि अर्थातच इथे मात्र हा चेंडू जातोय सीमारेच्या प्लेकडे आणि हा विजय फटका आणि अशा प्रकारे धाडसकळ गोवा संघ हा उपांत्य फेरीत दाखवणारा पहिला संघ ठरला. या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि RD स्पोर्ट्स माणगाव संघाला पुढील स्पर्धेसाठी आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि या सामन्याचा सामनावीर काही क्षणात आपण घोषित करू. सामन्यातील सामनावीर आहे